दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन सिंह आज आप लोगों को सूर्य नमस्कार के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। सूर्य नमस्कार जैसा कि नाम से ही मालूम चलता है, सूर्य को नमन करना, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होता है और पहले लोग सूर्य की पूजा करते थे तो सूर्य का नमन करते थे। तो इसमें सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन सूर्य नमस्कार है, क्योंकि इसमें 12 स्टेप होते हैं, 12 पोस्चर से किया जाता है, जो करके एक एक करके हम बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो है प्रणाम आसन किया जाता है। प्रणाम आसन करने के लिए पहले ऐसे सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए फिर ऐसे अपने सीने के पास लाएंगे नमस्कार मुद्रा में। हाथ थोड़ा सा ऐसे रहें और नॉर्मल पोजीशन में ऐसे खड़े हो जाएं, सूर्य की तरफ देखते हुए। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। फिर दूसरा उत्तान पादासन बोलते हैं, उसको ऊपर की तरफ जाएंगे हाथ, और इस गर्दन भी थोड़ा जाएगा, कमर झुकती हुई जाएगी। फिर तीसरे स्टेप में पाद हस्तासन बोलते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, कमर को जितना हो सकता है झुकाएंगे। पहले कोशिश करें हाथ फर्श में छूना चाहिए, अगर शुरू में नहीं छूते हैं तो उसके लिए जितना जितना झुक सकते हैं उतना झुकें, और इस कंडीशन पे थोड़ी देर रहें। आपके घुटने सीधे रहना चाहिए। फिर चौथा पोजीशन अश्व संचालासन है, तो आपको दाहिना पैर पीछे ले जाएंगे, बाएं पैर को सीधे दोनों हाथों के बीच में रहेगा, और दाहिना पैर एकदम सीधे भी रख सकते हैं और ऐसे मोड़ भी सकते हैं घुटने से। वैसे सीधे रखें, एकदम टाइट रखें, और ये जो थाई वाला पोर्शन है एकदम टाइट रहना चाहिए, बीचों बीच है, दोनों हाथों के बीच में रहेगा और गर्दन आपकी ऊपर रहेगी। ये पोजीशन होती है अश्व संचालासन। अश्व संचालासन के बाद आप करेंगे 5वां पोजीशन। तो ये जो बायां पैर है इसको पीछे जाएगा, इसको बोलते हैं दंडासन। कहीं कहीं दंडासन है, कहीं कहीं पर्वतासन है। तो दंडासन की मुद्रा में 2 पैर 2 हाथ के सहारे ऐसे रहना चाहिए, और यह पर्वतासन कर रहे हैं तो इसको पूरी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, विशेष रूप से हिप को और नाभि को देखेंगे। पर्वतासन के बाद या दंडासन के बाद आप अष्टांग नमस्कार करेंगे। अष्टांग नमस्कार में दोनों घुटने पहले नीचे रखेंगे, जैसा कि नाम से मालूम चलता है अष्टांग 8 अंग का नमस्कार है। तो 2 पैर हो गए, 2 घुटने हो गए, 2 हाथ हो गए, और फिर सीना और नाक। आपका हिप ऊपर रहेगा, बाकी सब चीज़ें ऐसी छूटी हुई रहना चाहिए। इसको अष्टांग नमस्कार कहते हैं। सांस सामान्य रहेगी। फिर अगली पोजीशन है भुजंगासन। कमर से ऊपर की तरफ उठाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। ये इसको कोब्रा पोज बोलते हैं या भुजंगासन कहते हैं। फिर 8वीं पोजीशन आसन को अधोमुक्त शवासन भी बोलते हैं और पर्वतासन भी कहते हैं। तो इसमें पूरा हाथ को टाइट करते हुए नाभि की तरफ देखेंगे और जितना खिंचाव कर सकते हैं वैसे तलुए ज़मीन पर धीरे धीरे प्रैक्टिस रहेगी तो तलुए ज़मीन पे भी होने चाहिए। नहीं पहले शुरू में ऐसे पंजे से भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, इस तरह ये करना है। और फिर जो पैर ले गए थे पीछे वही दाहिना पैर फिर लाएंगे और वही अश्व संचालासन फिर करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। अश्व संचालासन के बाद फिर बायां पैर को फिर लाएंगे सीधे और इस पोजीशन में फिर रखेंगे, वही पाद हस्तासन बोलते हैं। और फिर ऊपर की तरफ फिर ले जाएंगे सांस भरते हुए
और इस आसन को जैसा कि जानते हैं हस्तोत्तानासन, और हस्तोत्तासन के बाद फिर 12वीं पोजीशन में प्रणाम आसन में आ जाएंगे। तो ये एक क्रिया हुई। इसी तरह दूसरी में पहले दाहिने हाथ को दाहिने पैर को किया है, वैसे ही बायां पैर को पीछे करेंगे और आगे लाएंगे। वो करके एक बार हम और दिखा दे रहे हैं। ये हुआ प्रणाम आसन, हस्तोत्तासन, पादहस्तासन, हस्त संचालासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, फिर पर्वतासन और फिर हस्त संचालासन। फिर इस पैर को यहाँ लाएंगे, फिर ये, और फिर पीछे, फिर धीरे धीरे करके प्रणामासन 12वीं पोजीशन में हो गए। तो दोस्तों ये जो है सूर्य नमस्कार कहलाता है। शुरू में 2, 3 से 4 क्रिया तक करना चाहिए। इसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स रहना चाहिए। इसके जैसा कि जानते हैं कि ये संपूर्ण व्यायाम है। पूरे इसमें अंग चूँकि जो है इन्वॉल्व होते हैं, हाथ पैर और पूरा शरीर, लचीलापन होता है इससे, और खून का संचरण, रक्त परिसंचरण बढ़ता है, तो सारी बीमारियों से दूर होते हैं। और रोज़ करें सूर्य नमस्कार, अपने दिनचर्या में शामिल करें। अगर किसी को कोई भी आसन नहीं आता है, एक सूर्य नमस्कार केवल करेगा तो पूरे शरीर का वर्कआउट हो जाएगा। इससे कैलोरी बर्न होगी और आपको पूरा एनर्जी आ जाएगी। और इसी के साथ जो है रोज़ करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।